Hello everyone, my name is Dipanshu and today I am going to discuss the topic of biology that is related with photosynthesis. So we all have studied the word photosynthesis in the earlier classes, and if we split the word photo, the photo means light and synthesis means preparation, and synthesis means preparation of what? Preparation of food. So here we are talking about the preparation of food by the plants in the presence of sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. So all these things combined and this process is known as the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स अपना फूड सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में बनाते हैं. जब वो फूड बनाएंगे देन दे विल बी ओनली एबल टू ग्रो, तभी वो ग्रो कर पाएंगे. एंड देन आफ्टर देयर ग्रोथ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. सभी लिविंग थिंग्स के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड. मोस्टली हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स पर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. सो what we have heard about sunlight, we have heard about water, we have heard about carbon dioxide in the previous classes, in the previous chapters we have discussed. And chlorophyll भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, but chlorophyll is something new word. Why new word? Means we can elaborate it more, हम इसको ज़्यादा elaborate कर सकते हैं. So what is chlorophyll? Chlorophyll क्या है? Chlorophyll एक green कलर का पिगमेंट होता है that is present inside a cell organelle. कौन से सेल ऑर्गेनेली में होता है? क्लोरोप्लास्ट. एंड क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? दे आर द ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इनसाइड ओनली इन द प्लांट सेल. ये एनिमल सेल में नहीं होते, बिकॉज एनिमल सेल्स में ह्यूमन बींग्स या कोई भी एनिमल अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकता है. दे नीड द डिफरेंट source, they need the different source and the different source is plant. So plants अपना खाना अपने आप prepare करते हैं by the photosynthesis, and the pigment chlorophyll is present inside this pigment that is known as the chloroplast. So chloroplast are the cell organelles, and पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ, एक पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ में more than 5 lakh chloroplasts are present. So now we can discuss something about the photosynthesis importance. अब एक overview हो गया है. Now we will discuss about the importance of photosynthesis. क्यों important है? सबसे पहले तो यही है कि it provides the food for all. सबके लिए food provide करता है. अपने लिए तो provide करेगा तो उसकी growth होगी, और जब plants की growth होगी तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. क्यों? बिकॉज प्लांट्स अपने लिए प्रोवाइड कर रहा है तो उसको फ़ायदा हो रहा है. बट हमें कैसे फ़ायदा हो रहा है? उसके प्रिपेयर करने से द गैस दैट वी टेक इन इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट से, बिकॉज उसको रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में. एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज़ करता है? ह्यूमन बींग्स. तो इनडायरेक्टली जो ऑक्सीजन है वो प्लांट से हमें मिल रही है, एंड डायरेक्टली हम क्या रिलीज कर रहे हैं प्लांट्स में? कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज़ कर रहा है? प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस. सो दिस इज अबाउट द ऑक्सीजन. तो एक तो ये चीज़ हो गई कि फूड प्रिपेयर हो रहा है तो सभी लिविंग थिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन भी सभी के लिए यूजफुल है, बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स लिव ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. सारे लिविंग थिंग्स जिंदा है सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से. ऑक्सीजन नहीं होगी तो नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव ऑन दिस अर्थ. तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी. फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या हो गई? कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है. सेकंड इंपॉर्टेंस क्या होगी? सेकंड इंपॉर्टेंस ये है कि फूड प्रोवाइड करता है टू ऑल लिविंग थिंग्स. देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. अभी हमने डिस्कस किया क्लोरोप्लास्ट में कि पर स्क्वायर मिलीमीटर लीफ में मोर देन 5 लाख क्लोरोप्लास्ट होते हैं. तभी एक प्लांट इतना फूड प्रिपेयर कर पाता है कि
वो अपनी ग्रोथ उसको ग्रोथ में हेल्प मिले। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो ये क्लोरोप्लास्ट है, अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, हाउ डज इट लुक। इन द प्रीवियस चैप्टर आपने पढ़ा होगा कि जैसे एक सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, फ्लूइड फिल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इसमें जो फ्लूइड होता है इसको ग्राउंड फ्लूइड बोला जाता है, जिसका दूसरा साइंटिफिक नेम होता है स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स, जिनको बोला जाता है थाइलाकॉइड्स। और जब ये थाइलाकॉइड्स एक पैकिंग में ऐसे दिखते हैं, ये पैक्ड मटेरियल्स जो है पैक्ड होते हैं ये थाइलाकॉइड्स अंदर, तो इनका पूरा जो पैक्ड वाला पार्ट है दैट इज नोन एज द ग्रैनम। और ये जो आपको ये दिख रहा है ये थिन ट्यूब जिससे ये अटैच है दोनों टू ग्रैना, ये ग्रैनम दैट इज नोन एज द फ्रेट। अब एक इसका कवर भी होगा, जब ये क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं तो इसका कवर भी होगा, आउटर कवरिंग होगी, तो दैट इज नोन एज द क्लोरोप्लास्ट एनवेलप। उसको हम क्लोरोप्लास्ट एनवेलप बोलते हैं, राइट। एंड नाउ वी कैन डिस्कस समथिंग मोर अबाउट क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल में एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि जो हमारा क्लोरोफिल होता है दैट इज ऑफ 9 टाइप्स। 9 टाइप्स का होता है क्लोरोफिल, बट जो मोस्ट अबेंडेंट मोस्टली पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल ए और बी होते हैं, जिनकी हम स्टडी करते हैं। एंड वाई ओनली द ग्रीन कलर, क्लोरोफिल को सिर्फ ग्रीन पिगमेंट क्यों बोलते हैं, ग्रीन पिगमेंट। आपको पता है कि एक स्पेक्ट्रम में कितने कलर्स होते हैं, विब्ग्योर के 20, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसमें जो ब्लू और जो ये रेड कलर होता है इसको ये क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो रिफ्लेक्ट करता है वो कौन सा कलर करता है, ग्रीन कलर, जिस वजह से जो ये पिगमेंट है क्लोरोफिल वो हमें ग्रीन दिखाई देता है। इट अपीयर्स ग्रीन टू अस। एंड ज़्यादा अगर सनलाइट पड़ जाएगी प्लांट्स पर तो भी उसके लिए हार्मफुल है, और अगर कम होगी देन ऑल्सो इट इज़ हार्मफुल। हाउ, अगर ज़्यादा पड़ जाएगी तो जो उसके क्लोरोफिल है वो डैमेज या डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड ड्यू टू दैट द फूड विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। और अगर कम होगा, फॉर एग्जाम्पल एक स्टोन के अंदर कोई भी प्लांट है, कोई ग्रास है, अगर उसको रख देंगे तो क्या होगा, उसका चेंज जो कलर है वो येलोइश हो जाएगा। वाई, क्योंकि जो उसके न्यू क्लोरोफिल है वो नहीं बन पाएंगे और जो पुराने हैं वो डिसइंटीग्रेट एंड दैट विल बी डिस्ट्रॉयड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेसिस। ये आपका एक ओवरव्यू है जस्ट। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टोमेटा आई विल डिस्कस विद यू। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू, अगर आपको समझ आ रहा है, आपको इंटरनली लग रहा है कि हाँ इट्स बेनिफिशियल, इसका कोई रिजल्ट आउटपुट आपके लिए निकल के आए, तभी आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अभी करिए, जब आपको इसका रिजल्ट मिले, जब आपको लगे कि हाँ इट्स बेनिफिशियल, तो देन ओनली यू विल डू दिस। अदरवाइज इसको वॉच करिए। एंड इफ देयर इज़ एनी मोर थिंग दैट आई कैन डू, more thing I can improve, because it's my first video, so please share with me in the comments. And thank you for this, it's my first and I found it very hopeful for all that आपको चीज़ें समझ आई होंगी। so thank you.